प्रातः स्मरणी पूज्यपाद सदगुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की भक्ति भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर तहसील ईसागढ़ की पावन धरा पर अनन्य भक्त श्री बाबूलाल यादव जी, श्री वीर सिंह यादव, प्रफुल्ल यादव, श्रीमती ब्रह्माबाई देवी के माध्यम से उनके साथियों के सहयोग से क्षेत्रवासियों के सौभाग्य से पंडित श्री सत्यनारायण महाराज जी की प्रेरणा से सुखद सत्संग समागम संपन्न हो रहा है। मुदमंगल में संत समाज धर्म की रक्षा करने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि हे कृष्ण, वे कौन से लोग हैं जो इस संसार में शांति को प्राप्त करते हैं। शांति चाहते तो सभी लोग हैं, लेकिन शांति सबको मिलती नहीं है। और ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती जाती है त्यों-त्यों अशांति बढ़ती जाती है। मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी तमन्ना होती है कि हम बड़े हो जाएंगे तो बहुत सुख प्राप्त करेंगे, हम शादी करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे, मकान बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी ले आएंगे तो सुखी हो जाएंगे, विधायक बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, सर्विस मिल जाएगी तो फिर आर्थिक समस्या हल हो जाएगी, सुखी हो जाएंगे, बेटे का विवाह हो जाएगा तो बहू आ जाएगी, ताजा भोजन खिलाएगी, सुख मिलेगा। ऐसी मन में कल्पना होती रहती है और इस मन की कल्पनाओं में ये जीव माया की अंधी दौड़ में दौड़ता रहता है। उम्र बढ़ने से कोई सुखी नहीं होता है और शादी होने से किसी को शांति नहीं मिलती। सर्विस प्राप्त होने से भी सुख नहीं मिलता है। ये सब चीजें आपको धन दे सकती है, सुविधा दे सकती है, सामान मिल सकता है, लेकिन आपको शांति नहीं मिल सकती है।
क्योंकि शांति जिन चीजों से तुम शांति ढूंढ रहे हो, किसी भी चीज में शांति नहीं होती है। बड़ी विचित्र बात है। पैसे से जितनी चीजें मिलती हैं दुनिया में, उन चीजों से शांति नहीं मिलती है, केवल सुविधा मिलती है। और अब सवाल ये खड़ा होता है, फिर शांति कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, चार बातें जिसके जीवन में होती है उसको शांति मिलती है। नंबर 1, विहाय कामान्य। जो मनुष्य सुख प्राप्त करने की कामना को भी छोड़ देता है, हमें सुख चाहिए ये इच्छा भी समाप्त कर दिया है, उसको सुख मिलता है। और सुख की कामना समाप्त होती नहीं है। निष्काम कर्म, निष्काम सोच मनुष्य को सुख देती है। तुम कुछ भी कार्य करते हो, उसके पीछे कुछ पाने की कामना रहती है, और जो पाने की कामना से तुम कार्य करते हो वो प्राप्त नहीं होता है, तो कार्य करने के बाद तुमको दुख होता है। इसलिए जो लोग निष्काम कर्म करना जानते हैं, जिनके पास में कोई प्रकार की कामना नहीं है, 80 वर्ष की उम्र का एक बुजुर्ग व्यक्ति आम के पेड़ लगा रहा था। आम के पेड़ लगाकर खुश हो रहा था। तो एक नौयुवक ने पूछा कि बाबा, अब आपकी उम्र ज्यादा तो नहीं बची है, ये आम का बगीचा लगा रहे, इसके फल तुम खाने को तो पाओगे नहीं, तो ये किस कामना से लगा रहे हो? तो उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं जब से होश संभाला हूं तब से आम के फल खाता हूं, और वह फल हमारे किसी पूर्वज ने लगाए होंगे पेड़, और उनके आम के बगीचे के फल हम खा रहे हैं। अब हम लगा देंगे तो हम खाएं न खाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए खाने का इंतजाम कर देंगे। निष्काम सेवा करें। जो खुद के लिए ही किया जाता है उसमें सकामता होती है। सुना जाता है कि एक इब्राहिम नाम का फकीर भ्रमण कर रहा था। भ्रमण किसे कहते हैं? एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव विचरण करना। इसको संत की भाषा में विचरण भी कहते हैं। और विचरण का अर्थ होता है गांव-गांव में घूमना। उस घूमने को विचरण कहा गया। विचरण इसलिए कि जो घूमना अच्छे अच्छे विचार देने का उद्देश्य रखता है वो विचरण।
और भ्रमण वो है जो लोगों के भीतर भ्रम को तोड़ता है, वो भ्रमण है। समाज में बहुत से भ्रम भी रहते हैं और समाज को अच्छे विचारों की आवश्यकता भी रहती है। तो संत इब्राहिम उसका नाम था, फकीर था, मुस्लिम था। तो किसी सेठ के द्वार पर गया भ्रमण करते करते और भिक्षा मांगी। सेठ जी भोजन खिलाइए, तो सेठ जी ने भोजन तो नहीं खिलाया बल्कि उसको डांटा बहुत और फटकारा भी और ज्ञान भी दिया। कुछ लोग समाज में ऐसे हैं जिनको स्वयं तो ज्ञान नहीं है लेकिन दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग देखे गए। और ज्ञान का होना इतना सस्ता भी नहीं। ये गाड़ी चलाने का ज्ञान, भोजन बनाने का ज्ञान, ये तो सब पेट भरने का ज्ञान है। ये कोई आत्मज्ञान नहीं है, उत्तम ज्ञान नहीं है, ये परमात्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये तो अभी मैं आ रहा था तो इस कृषि उपज मंडी में बहुत से लोग बोरा, उसमें जो भी भरते हों गेहूं सोयाबीन, वो भर करके ट्रक में लाद रहे हैं। तो उसमें कुछ नवयुवक हैं, कुछ अधेड़ उम्र के हैं, कुछ के बाल पक गए हैं। लेकिन जब मेरी गाड़ी निकली तो सब जहां के तहां रुक गए। जो खड़े थे वो खड़े खड़े देख रहे थे, ये कौन जा रहा है। जो ट्रक के ऊपर बोरा लाद के बैठे थे तो बैठे थे देख रहे थे। तो मैं एक चीज गौर कर रहा था, उनको बोरा में गेहूं भरने का ज्ञान है, छिलने का ज्ञान है, लादने का ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान किस काम का है? ये ज्ञान केवल पेट भरने के लिए ज्ञान है, इसके अलावा इसमें कुछ होने वाला नहीं। और ये ज्ञान पशु-पक्षियों के पास भी होता है। आप गाय को देख लो, वो अपना पेट भरने के लिए घास ढूंढ लेगी, भूसा ढूंढ लेगी। एक चूहा भी पेट भरने के लिए कुछ न कुछ दिन भर में, रात भर में इंतजाम कर लेगा। बिल्ली, कौवा, कबूतर, पंछी, चींटी, चेटा, कुत्ता सब अपना पेट भर लेते हैं। यदि केवल पेट भरने भर का ज्ञान है तो समझ लेना अभी तुम पशु श्रेणी में हो, पंछियों की कैटेगरी में हो, अभी उस प्लेटफार्म से ऊपर नहीं उठ पाए हो। और कितने लोग जिंदगी भर इतना ही बना पाते हैं, रोटी धोती और मकान, उसके बाद पहुंच गए शमशान, बस हो गए। इसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाते। और कितने लोग तो ऐसे भी हैं जो रोटी धोती और मकान का भी इंतजाम नहीं कर पाते। उनका मकान देखो वो भी कबाड़ खाना है, उनका भोजन खाना देखो तो वो भी सब गंदा फंदा किचन, ज्यों त्यों रोटी सूखी साखी खाते हैं। कपड़े फटे लटे कटे लटपटे पहने घूम रहे हैं, गंदे फंदे, उसका भी सेटिंग सही नहीं कर पाए। और जो मनुष्य अपने जीवन निर्वाह का प्रबंध भी ठीक से न कर पाए, जिसकी रोटी भी ठीक से न चले, मकान भी ठीक ठाक न हो, और जिसके पास में कपड़े भी ठीक ठाक पहनने का प्रबंध न हो, इलाज करने के लिए पैसे भी न हो, चप्पल जूते पहनने के लिए भी पैसे न हो, इतना भी सेटिंग इंतजाम न कर पाए, तो समझ लेना वो जानवर से भी गिरा गुजरा आदमी है, वो तो और नीचे चला गया। क्योंकि तुम इतना पढ़े लिखे भी हो,
इतना वेद शास्त्र भी सुनते हो, भागवत खूब सुनते हो, प्रवचन भी सुनते हो, फिर भी तुम अपने पेट भरने की व्यवस्था भी नहीं कर पाए। इसलिए चाणक्य ने कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशु भी समाना। बोलो ब्रजपाल जी, श्लोक बोलो। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नृणाम पशूनां ज्ञानं नराणां अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। तो आहार निद्रा, जो भोजन लेता है, पेट भरता है, नींद लेता है और भयभीत रहता है, डरता भी है। सबसे ज्यादा डरपोक प्राणी मनुष्य। मनुष्य को जितना डर है, इतना डर तो चिड़ियों को भी नहीं। किसी पशु को इतनी चिंता नहीं जितनी मनुष्य को। मनुष्य को बहुत चिंता है और भय भी है, भय लगता है। और इस भय से तो चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम केवल पेट भरते हो, नींद लेते हो, भयभीत रहते हो और बच्चों को जन्म देते हो, तो इतना तो पशु पक्षी भी करते हैं। सामान्य चैमान्य नृणाम पशूनाम, ये मनुष्यों में और पशुओं में समान है। नींद पशु भी लेता है, भयभीत पशु भी रहता है, भोजन आहार पशु भी लेता है, बच्चे पशु भी जन्म देता है। अगर इतना ही तुमने किया है तो चाणक्य क्या कहते हैं, फिर तुम पशु के समान हो। जब चाणक्य ने पशु के समान मनुष्य को कहा तो पशुओं ने बहुत विरोध जताया कि मनुष्य को मेरे समान मत कहो, इसमें मेरा अपमान हो जाएगा। तो चाणक्य ने पूछा क्यों अपमान हो जाएगा? बोले ये मनुष्य मेरे समान बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि मैं पशु जरूर हूं, फिर भी मैं दारू नहीं पीता, ये दारू भी पीता है और ये बीड़ी भी पीता है और ये जहां बैठता वहां चोरी भी करता है। बड़ा चुट्टा मनुष्य है। किसी कुत्ते के गले में तुम सोने की चेन पहना दो, कभी भी दूसरा कुत्ता न उस चेन को छीनेगा, न खींचेगा, न चुराएगा। लेकिन किसी महिला के गले में तुम सोने की चेन पहना दो, वो चेन कोई न कोई महिला खींच ले जाएगी, गला बचेगा, चेन गायब हो जाएगी। ये हालत। इसलिए मैं माताओं बहनों से भी कहूंगा, पुरुषों से भी कहूंगा, एक बात का सदैव ध्यान रखना, जब व्यास गादी पर प्रणाम करने आओ, चरण छूने आओ, कुछ दान भेंट करने आओ, कभी इच्छा होती है ना कुछ हम भी भेंट कर दें, फूल चढ़ा दें, तो लाइन से आना चाहिए। और एक महिला दूसरी महिला को छुओ मत, छूना मना। एक पुरुष दूसरे पुरुष को छुओ मत, 6 इंच की दूरी रखो, टच मत करो। छू लोगे करंट मार जाएगा, छूना नहीं। और गुरु जी को भी छुओ मत। सूरज को कोई छू कर प्रणाम करता है?
सब दूर से। सूरज से आंख भी कोई नहीं मिला सकता। आंख मिलाओगे आंख तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ये सूरज तो गुरुदेव से उनको भी छुओ मत, बस। और गुरुदेव के कभी तुम्हारे घर आ गए तो चरण छू लो, चांस है। लेकिन जहां हजार बाजार है वहां तुम चरण छूओगे तो कितनी देर हो जाएगी। दूर से नमस्कार हाथ जोड़ के। ये सभ्यता और संस्कृति में संत इब्राहिम की कथा सुना वही थी ना। इब्राहिम विहाय कामान्य शर्वान्न पुमांशरत निस्रहा। ये श्रीमद् भगवत गीता में जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में शांति के लिए संवाद हुआ उस पर है बात। ध्यान को एकाग्र करना, शांति के लिए चर्चा है। तो सेठ जी के द्वार पर जाकर के संत इब्राहिम ने भिक्षा मांगी कि कुछ भिक्षा दे दो। याद रखना, कभी कोई आपसे कुछ मांगता है तो जितना संभव हो सके उसको दे दीजिए, सहयोग कर दीजिए। क्योंकि मांगना बहुत कठिन है। अपने अहंकार को जब मनुष्य बिल्कुल चूर चूर कर देता है तभी किसी के सामने हाथ पसार कर कुछ मांगता है। और मांगने वाले सभी खराब नहीं होते हैं। कई बार लोगों की ऐसी विषम परिस्थितियां हो जाती हैं कि मांगना पड़ता है। और मांगना कोई बुरा भी नहीं है। एक नेता भी वोट मांगता है, देखिए, और वोट मांग करके वो मंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है। एक आदमी कह रहा था, मैं किसी के घर गया और उनसे मैंने कहा आपकी कन्या को मांगने आया, अपनी कन्या हमारी बहू बना दो। मांगता, कन्या मांग लिया। कभी कभी मनुष्य धन मांगता है और कभी कभी वस्त्र भी मांगता है। और ये मांगना, रहीमदास ने एक बहुत बड़ी बात कही है। रहीमदास कहते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाए। रहीमदास कहते हैं वे लोग मर गए जो कहीं कुछ मांगने जाते हैं। और उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाहि। उनसे पहले वो मर गए जो कहते हैं हम कुछ नहीं देंगे आपको। कल वो मर गए, अब दोनों मर गए तो न लेना है न देना है, दोनों को मरे पड़े रहने, तो मुर्दा हो गए। रहीमदास भी बहुत महान कवि था। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांग न जाहि, और उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही, कि हम नहीं देंगे। ऐसा किसी मंदिर में जाना, किसी गुरु के पास जाना, ये प्रार्थना करना कि हमको दाता बना दीजिए आप, मैं देता रहूं। अभी दिवाली आ रही 7 तारीख को, आ रही ना। तो आज मैंने अपने संत जी से कहा, प्रबंधक जी से, कि कोटा राजस्थान में आश्रम है अपना, वहाँ दिवाली मनाई जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं नेपाल बॉर्डर चला जाऊं तो ठीक रहेगा, हम अपने गुरु जी के पास चले जाएं। बोले नहीं नहीं, आप यहीं आप भी रहें तो ठीक है। तो हमने कहा तो शहर में जाकर के 1100 वो मिट्टी वाले जो दिया होते, क्या बोलते, दीपक, उसको खरीद लो 1100, और 11 दुकानों से खरीदना, 100 खरीदना, ताकि
जो लोग मिट्टी के दीपक बना करके दिवाली उत्सव मनाने के लिए हम लोगों के लिए तैयार करके लाए हैं, उनकी सामग्री कुछ बिक जाए तो उन गरीबों के घर में भी दिवाली की मिठाई खाने की व्यवस्था हो जाए। इसलिए हमने 1100 दीपक बताया। और फिर बताया 20 के नए नोटों की गड्डी ले जाना मार्केट में, और जितने लोग मिट्टी के दीपक बेच रहे हैं उनको 20-20 रुपये एक एक नोट सबको दे देना। 100 दुकानें होंगी, 100 को बांट देना ढूंढ ढूंढ के। कम होंगी तो डबल डबल दे देना, वो सब बांट के आना। क्यों? याद रखना, तुम अपने घर में दिवाली मना लो तो भी ये दिवाली आपकी सफल नहीं है। दिवाली आपकी तब सफल होगी जब आपके आसपास में गरीबों के घर में भी दिवाली मनाई जाए और मिठाई खाई जाए। ज्यादा ना कर सको तो दिवाली में आधा किलो मिठाई के 5 पैकेट ले आना और 5 गरीब घरों में दे देना। ये यहाँ गरीब झोपड़ी डाल के रहे, दे देना कि आप लोग खा लेना। 5 पैकेट। सर्दी के महीने में 5 कंबल खरीद कर 5 गरीबों को दे दो। तो सेठ ने भिक्षा तो नहीं दिया लेकिन डांट फटकार लगाई। बोला कि जवान हो, हट्टे कट्टे हो, मोटे ताजे हो, काम कर सकते हो, क्यों तुम मांग रहे हो? काम करो। तो वो संत इब्राहिम मुस्लिम संत ने कहा कि सेठ जी चलो भिक्षा नहीं दिया लेकिन काम करने की शिक्षा दिया, ये भी कुछ कम नहीं है, हम धन्यवाद देते हैं। भिक्षा नहीं तो शिक्षा सही। तो तुमने काम करने की जो शिक्षा दिया है तो अब काम भी दे दो तो मैं काम करूं। काम बताओ। तो सेठ ने कहा मेरे पास में आम का बगीचा है 10 एकड़, उस बगीचे की रक्षा करो, उसमें आम के फल पकेंगे तो बेचे जाएंगे, उन फलों से आपका वेतन चलेगा, आपकी रोटी चलेगी। तो संत ने कहा एवं मस्त, ऐसा ही होगा। वो आम के बगीचे में उसने चौकीदारी का काम शुरू कर दिया। आम के फल आ गए, फल पक गए, सेठ जी बगीचे में घूमने आए और उस संत से कहा कि मीठे मीठे फल ले आओ महाराज, थोड़ा खाने की इच्छा है। तो वो संत जो है, जो सबसे सुंदर आम के फल थे पूरे बगीचे में, देखने में सुंदर मस्त और बड़े आकार के, उनको तोड़कर धुलकर प्लेट में लगाकर रख दिया कि आप ग्रहण कीजिए। सेठ जी ने जब आम खाया तो सब खट्टे आम थे, थू थू करके थूक दिया और बोले ये तो सब खट्टे तोड़ लाए तुमको ये भी पता नहीं कौन फल मीठे होते कौन खट्टे। 6 महीने से बगीचे में रहते हो और इसकी रक्षा करते हो, तुमने अभी तक ये भी नहीं चेक किया, चखा भी नहीं। तो संत ने कहा मैं चखने के लिए नहीं रखा गया था, मैं तो